ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हंत अयम अद्रि अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयो तयो भयत् पानीयसूयवस कंदर कंद मूल। मेरे साथ, हंत अयम अद्रि अबला हरिदास वर्यो अन्तायमद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयो तयो यत् मानं तनोति सह गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस कंदर कंद मूल। पानीयसूयकन्दर कन्दमूलैः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शब्दार्थ। अंत ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला, हे सखियो हरिदास वर्ग भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यद, क्योंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानव आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गो गणयो गौवें बछड़ी तथा ग्वाल बाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यह, क्योंकि पानी पेयजल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंद मूले तथा खाद्य कंदों से। मेरे साथ पढ़िए, यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। ये कह रही गोपियां देखे, ये भक्त जो है गोवर्धन पर्वत, हम तो उसको भगवान का रूप ही मानते हैं। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों की बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास अति कोमल घास गुफाएं आपको पता है क्या चाहिए? जब आप जंगल में हैं, बारिश आई तो गुफाओं में बैठ जाते हैं, ऐसी गुफाएं। फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। तो ये भगवान की और भगवान के भक्तों की इतनी बड़ी सेवा करता है गोवर्धन पर्वत। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय।
उपर्युक्त उदाहरण श्री प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 18.34 से लिया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानी गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुखमंडल धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवस्त्र दुर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में ऐसी घास भी होती है जो सुगंधित, कोमल तथा गायों की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने हेतु लाभप्रद है। इस तरह ये घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या बहुत सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के कोमल कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। हरे कृष्णा। बहुत हे सुंदर। गोवर्धन पर्वत जो वर्णन है ये बहुत ऊंचा था। गोवर्धन पर्वत बहुत बड़ा था पहले, क्योंकि अब वो नीचे धंसता जा रहा है। ये पर्वत आपको लग रहा होगा अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा था। गा गोपकैः अनुवनं नयतो उदार वेणुस्वनैः कल्पदैः तनुभृत्सुसख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकः तरुणां निर्योगपाशकृतलक्षणयो विचित्रम्। मेरे साथ। गा गोपकैः अनुवनं नयतो उदार वेणुः वेणुः नहीं है, वेणु स्वनैः कल्पदैः तनुभृत्सुसख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकः तरुणां निर्योगपाशकृतलक्षणयो विचित्रम्। गौवें गोपक ग्वाल वालों के साथ अनुबनम प्रत्येक जंगल तक नयतो ले जाने वाले उदार, अत्यंत उदार वेणु स्वनय पंछी की ध्वनि से, कल्पदय मधुर स्वर से, तनुभृत्सु जीवों के सख्य हे सख्यो, स्पंदन का अभाव, गतिमता गति करने वाले जीवों का, पुलक हर्ष, तरुणम वृक्षों का, निर्योग गांव के पिछले पांव को बांधने के लिए प्रयुक्त रस्सी, नोई उसको कहते होंगे, कृत लक्षणयो लक्षण वालों का, विचित्रम आश्चर्यजनक। हे सखियों मेरे साथ पढ़िए। जब कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ जंगल से होकर अपनी गौएं लेकर गुजरते हैं, जंगल से होकर गायें लेकर गुजरते हैं, तो वे अपने साथ दूध दोहन के समय गांव की पिछली टांगें बांधने के लिए नोई लिए रहते हैं। जब भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते हैं, तो मधुर संगीत से चार प्राणी सब स्तब्ध रह जाते हैं और अचर वृक्ष आनंदातिरेक
से हिलने लगते हैं और अजब विचित्र आनंदानुभव लेते रहते हैं। निश्चय ही ये बातें अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। निश्चय ही ये बातें अत्यंत आश्चर्यजनक है। हरे कृष्णा। हाँ, नोई क्यों ले रहते हैं? नोई पिछले पाँव को बांधने के लिए जब गाय को दूहते हैं तो पिछले पाँव को बांधते हैं कुछ लोग नहीं भी बांधते हैं, क्योंकि कभी कोई गाय बीच में चले तो आपको दूध दोहने में दिक्कत होती है। ये दिन में दूध दोहते होंगे, पीते होंगे, ऐसा लगता है मेरे को, नहीं तो नोई ले जाने का कोई प्रश्न नहीं बनता है। एवं विदा भगवतो। प्रभु जी, क्या इसका हुआ? तात्पर्य पढ़ना बाकी है। हाँ, तात्पर्य माता। हाँ प्रभु जी, संदीप प्रभु जी को को होस्ट बना दीजिए। और हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी। पढ़िए माता जी। माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा जी। हाँ आ रहा है माता जी आवाज? हाँ अभी आ रही है, पढ़िए। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण तथा बलराम कभी गौओं की नोइयां अपने सिरों में लपेट लेते और कभी कंधों पर लटका लेते। इस तरह वे ग्वाल बाले के समस्त उपकरणों से सुशोभित होते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि कृष्ण तथा बलराम पीताम्बर की नोइयां बनाते, जिनके दोनों सिरों पर एक मिनट मोतियों के माता जी, गुच्छे रहते थे। वे इन रस्सियों को अपने दुपट्टे के चारों ओर लपेट लेते और इस तरह ये रस्सियां। ये रस्सियां जी विचित्र अलंकरण बन जाती। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, और लोइयों का इस्तेमाल इस तरह करते थे। ये अच्छा हुआ प्रभुपाद ने बता दिया, क्योंकि मैं सोचता था वो धोने के लिए करते हैं। एवं विदा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्तो मिथो गोप्यः क्रीडा तन्मयतां ययुः। मेरे साथ एवं विदा भगवतो या एवं विदा भगवतो या वृंदावनचारिणः वृंदावनचारिणः वर्णयन्तो मिथो गोप्यः वर्णयन्तो मिथो गोप्यः क्रीडाः तन्मयतां ययुः। क्रीडातन्मयतां ययुः। एवं विदा ऐसा भगवतः भगवान का या जो वृंदावन चारण, वृंदावन के जंगल में घूमने वाला, वर्णन करती हुई पिता परस्पर गोपियों ने क्रीड़ा लीलाएं तन्मयताम उनका भावमय ध्यान ययुः प्राप्त किया। मेरे साथ इस तरह वृंदावन के जंगल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा विचरण से संबंधित क्रीड़ामयी लीलाओं को एक दूसरे से कहती हुई गोपियां उनके विचारों में पूर्णतया निमग्न हो गईं। गोपियां उनके विचारों में पूर्णतया हो गई। हाँ, गोपियां आपस में बात कर रही, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा जगदीश पाठक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। इस संबंध में शिल प्रभुपाद की टीका है। यह कृष्णा भावनामृत का पूर्ण उदाहरण है, जिसमें किसी न किसी तरह कृष्ण के विचारों में निमग्न रहा जा सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण गोपियों के आचरण में उपस्थित होता है। इसलिए चेतन महाप्रभु ने घोषित किया है कि भगवान की पूजा करने की सर्वश्रेष्ठ विधि गोपियों की विधि है। गोपियां
किसी उच्च ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न नहीं हुई थी। वो वैश्य कुल में उत्पन्न थी, जो कोई बड़ा व्यापारिक वर्ग नहीं था, अपितु ग्वालों का परिवार था। वह ठीक से शिक्षित नहीं थी, यद्यपि उन्होंने वैदिक ज्ञान में सिद्ध ब्राह्मणों से सभी प्रकार का ज्ञान सुन रखा था। गोपियों का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण के विचारों में सदैव निमग्न रहना था। इस प्रकार भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना नामक 21वें अध्याय के श्रीमद एसी वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये निमग्न रहना, भगवान के विचारों में निमग्न रहना, ये है कृष्ण भावनामृत एक्चुअली। लेकिन ज्ञान होना भी बहुत अच्छा है। ज्ञान होने में और ये इस अवस्था में दोनों में एक फर्क है। ये सिद्धि प्राप्त एक जल्दी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान इसलिए जरूरी है कि आप दूसरों को समझा सकें। अगर आपको ये ज्ञान है तो आप दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। तो जिसके मन में भगवान बैठ गए, जो पागल हो गया भगवान के लिए, वो दूसरों को भले ही भगवान का ज्ञान न दे सके, लेकिन उसको देखते ही लोग पागल हो सकते हैं। अगर आप एक महान भक्त के साथ हैं जो बिल्कुल भगवान के उस भक्ति में डूबा हुआ है, तो आपके ऊपर उसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो ये बहुत अच्छा किया। अब 22वें अध्याय में चलते हैं। तो 11 श्लोक कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। हाँ, एक मिनट है माता जी। प्रभु जी, ये वेणु गीत गा सकती हूँ क्या मैं? फिर आगे का अध्याय हम शुरू करते हैं। जरूर जरूर गाइए माता जी। जी, 20 श्लोक है तो जल्दी से मैं गाती हूँ उसको। जी प्रभु जी, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। माता जी, दिख रही है क्या स्क्रीन? जी माता जी, हरे, आधी दिख रही, नीचे आधी दिख रही है लेफ्ट साइड में। अभी अभी ठीक है? हाँ, फुल अभी स्क्रीन लेफ्ट नहीं में है। आगे बीच में कर। हाँ, हाँ, ये बीच, हाँ, ये अब आ रही है। अब इसको थोड़ा जूम करिए। इनलार्ज करिए, इनलार्ज करिए। जी। श्री हाँ, शुक उवाच। नहीं आ रही स्क्रीन माता, माता जी, स्क्रीन नहीं आ रही। जी, माता जी साइड स्क्रीन हो नहीं गई। आ एकदम रही यार। पट्टी आ रही है, एक लंबी पट्टी आ रही है, फुल स्क्रीन नहीं आ रही माता जी। एक इनलार्ज मिनट। कर लीजिए। जी, मैं फिर से शेयर करती हूँ। हाँ, ये ठीक है। अभी ठीक है? जी माता जी, आ ये गई। ठीक। हाँ आई माता हाँ, जी। अब अब तो फुल आ बहुत गई। अच्छा। श्रीशुक उवाच। इत्थं शरद स्वच्छजलम् पद्माकर सुगन्धिना न्यविशद्वायुना वातम् सगो गोपालकोच्युतः कुसुमितवनराजिषुष्मिभृङ्ग द्विजकुलभूषसरसरिन्महीन्द्रम् मधुपतिरवगाह्य चारयन् गः सः पशुपालभज सः पशुपालबलश्चुपूज वेणुम् तदव्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखिभ्यो अन्ववर्णयन् तदवर्णयितुम् आरब्धः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम् नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृपा बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया
अपूरयन् गोपवृन्देर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरम् श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे श्रीगोप्यौचुः अक्षण्वतां फलमिदं न परमिदमः सख्यः पशुननु विवशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् च्यूतप्रवालबर्हस्तबकोत्पलाब्ज मालानुपृक्तपरिधानविचित्रवेषौ मध्ये विरजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्गे यथा नटवरौ क्वच गायमानो गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदरधरसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोश्रुमुचुस्तरवो यथार्यः वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिं यत्तेवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविन्दवेणुतमयूरनृत्यं प्रेक्षादृशान्ववर्तान्यसमस्तसत्त्वम् धन्यः स्म मुडगतयोऽपि हरिण्येता यानन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम् आकर्ण्यव्रणितं सह कृष्ण सारः पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोकैः कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्त्वणितवेणुविविक्तगीतम् देव्यो गतयः स्मरनुन्नसारा भ्रश्यत्प्रसूनकबरामुहुर्विनिव्यः गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमुत्तभीतकर्णपुटैः पिबन्त्यः श्यामाः स्मितस्तनपयाः कवलाः स्मतस्तु गोविन्दमात्मनीदृशाश्रुकलः स्पृशन्त्यः प्रायो बताम्बविहगा मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य हे द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाचः नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्द गीतम् आवर्तलक्षितमनुभवभग्नवेगः आलिङ्गनस्थगितमुर्मेर्भुजेर्मुरारेर्गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारः दृष्ट्वा तपे व्रजपशून् सह राम गोपैः सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्धोदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषादम्बुदातपत्रम् पूर्णः पुलिन्द्यौरुगाय पदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्दर्शनस्मररुजस्तृणऋषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जुहुस्तदाधिम् हन्तायमद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलेः गागोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैः कल्पदे स्तनभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् एवं विदा भगवतो या वृन्दावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः
क्रीडास्तन्मयतां ययुः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत सुंदर अच्छा। इतने श्लोक आपने 2 मिनट में पढ़ दिए। हरे कृष्णा। जी हर्षा माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदाया आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरहसकुहुकम् सत्यं परम धीमहि हर महाप्रोज्झित कैतवोत्र धर्मो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रापतयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते वा परैरीश्वरः तद्दो हृदवरुद्धतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रादिव्याकुलं लोकम् विडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अन्यत् यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यथेत्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि
न प्रतीयेत तत्त्वात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि तेषु चावचेष्वनु भूतेषु तावतीष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तावदेव जिज्ञास्यामि तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदः शम्भुः स्वयंभूर्नारदशम्भुः कुमारः कपिलो मनुः कुमाराकिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकर् सकर्वयम् बलिर्वैयासकर्वयम् तत्तेऽनुकम्पा सुसमीक्ष्यमाणो सुमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् वाग्वपुर्भिर्विधन्नमस्ते दृष्ट्वा जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी स्क्रीन प्रभु जी शेयर नहीं हो रही। हाँ आगे आगे। तो आपका सबका स्वागत है 22वें अध्याय में कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीरहरण। बहुत ही सुंदर अध्याय है। आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? ये जो गोपियां हैं भगवान को अपने पति के रूप में देखना चाहते हैं। छोटे से भगवान, छोटे से है भगवान, अभी अपने पति के रूप में देखना चाहती हैं। उनका चीरहरण का मतलब समझेंगे हम। और पढ़वाइए माता जी। अशोक प्रभु जी, आपने आपका माइक का ध्यान रखिए, आज बहुत ही डिस्टरबेंस हो रहा है। हरे कृष्ण। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। चैप्टर 22 कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चीरहरण। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह ग्वालों की कुमारी पुत्रियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा की और किस तरह कृष्ण ने इन कुमारियों का वस्त्र हरण किया तथा उन्हें वर दिए। मार्गशीर्ष। आज कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ पढ़िए माता जी जी प्रभु। मार्गशीर्ष मास भर ग्वालों की कुमारी पुत्रियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण का गुणगान करती हुई प्रतिदिन प्रातः यमुना स्नान करने जाती थी। कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे अगरु, पुष्प तथा अन्य वस्तुओं से देवी कात्यायनी की पूजा किया करती थी। एक दिन ये गोपियां सदैव की भांति तट पर अपने वस्त्र रखकर कृष्ण के कार्यकलापों का गुणगान करती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। सहसा कृष्ण वहां आए और सारे वस्त्र उठाकर पास के कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों को तंग करने की इच्छा से कृष्ण ने कहा, मुझे पता है कि तुम लोग अपनी तपस्या से कितनी थक चुकी हो, अतः निकलकर तट पर आओ और अपने अपने वस्त्र लो। तब गोपियों ने ऐसी मुद्रा बनाई मानो क्रुद्ध हो और कहा कि यमुना का ठंडा जल हमें कष्ट दे रहा है। यदि तुम हमारे वस्त्र हमें नहीं लौटाते
तो हम इस घटना की सूचना महाराज कंस को दे देंगी, किंतु यदि हमारे वस्त्र लौटा देते हो तो हम तुम्हारी दासी की तरह तुम्हारे आदेश का पालन करेंगी। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि मुझे राजा कंस का तनिक भी डर नहीं है। यदि तुम लोग वास्तव में मेरी आज्ञा मानना चाहती हो तो मेरी दासी बनना चाहती हो तो एक एक करके तट पर आओ और अपने वस्त्र ले लो। शीत से कपकपाती कन्याएं अपने गुप्तांगों को दोनों हाथों से ढके हुए जल के बाहर आईं। कृष्ण का उनसे अत्यधिक स्नेह था, इसलिए वे फिर बोले, तुम लोगों ने व्रत रखते हुए नग्न होकर जल में स्नान करके देवताओं के प्रति अपराध किया है, अतः इसके निराकरण के लिए तुम दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार करो, तभी तुम्हें तपस्या का पूरा फल मिलेगा, प्राप्त होगा। गोपियां श्री कृष्ण के आदेश को मान गई और सम्मान से दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया। प्रसन्न होकर उन्होंने उनके वस्त्र लौटा दिए, किंतु वे कन्याएं उन पर इतनी अनुरक्त हो चुकी थी कि वे वहां से हट नहीं पा रही थी। उनके मन उनके मन की बात समझकर कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने मुझे पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा की है। चूंकि गोपियां अपना मन उन्हें अर्पित कर चुकी थी, अतएव उनकी इच्छाएं अब दोबारा भौतिक भोग से रंजित नहीं हो सकती। जिस तरह भुने हुए जौ से अंकुर नहीं फूट सकते। कृष्ण ने कहा कि अगली शरद ऋतु में तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। तत्पश्चात गोपियां पूरी तरह संतुष्ट होकर ब्रज लौट गईं और कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र गौएं चराने दूर चले गए। कुछ समय के बाद जब ग्वाल बाल गर्मी की तपन से त्रस्त हो गए तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे शरण ली जो छाते के समान खड़ा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वृक्ष का जीवन सर्वोत्तम है, क्योंकि वृक्ष पीड़ा सहते हुए भी धूप, वर्षा, बर्फ इत्यादि से दूसरों की रक्षा करता है। वह अपनी पत्तियों, फूलों, फलों, छाया, जड़ों का छाल, काठ, सुगंध, रस, राग, लुगदी, अंकुरों इत्यादि से हर एक की इच्छा पूर्ति करता है। ऐसा जीवन आदर्श होता है। कृष्ण ने कहा कि वास्तव में जीवन की पूर्णता इसी में है कि अपने प्राण, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी से सभी के कल्याण के हेतु कर्म किया जाए। जब कृष्ण इस तरह वृक्ष की महिमा का वर्णन कर चुके तो उनकी पूरी टोली यमुना के तट पर गई, जहां ग्वाल वालों ने स्वयं मधुर जल पिया और अपनी गौओं को भी पिलाया। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। कात्यायनी का व्रत क्या करते थे गोपियां, ताकि उनको कात्यायनी का व्रत कोई भी लड़की करती है कि उसको अच्छा पति मिले, और ये गोपियां सब के सब चाहती थी कृष्ण उनके पति रूप में। तो इसने ये जो वर्णन है आप जानेंगे इसको, क्योंकि जब कोई स्त्री नग्न होती है या कोई पुरुष नग्न होता है तो सिर्फ उसकी पत्नी या उसका पति ही उसे देख सकता है। ये वास्तविकता है। ये भगवान ने ये करने के उनकी इच्छा पूरी कर दी। ये उसके बाद उनकी भौतिक इच्छा ही खत्म हो गई, जो होता है एक। ये कितना सुंदर वर्णन है, इसको पढ़ते हैं एक एक श्लोक करके। श्री शुक वाच हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। कु है कौ नहीं, कुमारिका छपा है मेरे इसमें। चेरुहु अभिष्य भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। मेरे साथ। श्री शुक वाच हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुहु हविष्यं भुंजाना
कात्यायनी अर्चन व्रतम। कात्यायनी अर्चन व्रतम। श्री शुकावाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हेमंत हेमंत जाड़े की ऋतु में बहुत ठंड होती। प्रथम मास महीने में नंद महाराज के ग्वालों का गांव कुमारिका अविवाहित लड़कियों ने चेरो संपन्न किया। अभिष्यम बिना मसाले की खिचड़ी भुंजाना खाकर कात्यायनी देवी कात्यायनी का अर्चन व्रतम पूजा का व्रत। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वामी ने कहा, हेमंत ऋतु के पहले मास में हेमंत ऋतु के पहले मास में गोकुल की अविवाहिता लड़कियों ने गोकुल की अविवाहिता लड़कियों ने कात्यायनी देवी का पूजा व्रत रखा। कात्यायनी देवी का पूजा रखा। पूरे मास उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। पूरे मास उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। हाँ, ये पूजा ऐसे होती होगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। हेमंती शब्द मार्गशीर्ष मास का सूचक है, जो पाश्चात्य कैलेंडर के अनुसार लगभग छोटा नवंबर से मध्य दिसंबर। पहले कहना छोटा। सॉरी, पढ़िए माता। धन्यवाद प्रभु जी। जो पाश्चात्य कैलेंडर के अनुसार लगभग मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक का समय है। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण भाग 1 अध्याय 22 से टीका की है कि सर्वप्रथम गोपियों ने हविष्यान खाया। यह हविष्यान का एक प्रकार का भोजन है, जो मूंग की दाल तथा चावल को एक साथ पकाकर तैयार किया जाता है, जिसमें हल्दी या कोई मसाला नहीं डाला जाता। वैदिक आदेशानुसार इस तरह का भोजन किसी अनुष्ठान को करने के पूर्व शरीर शुद्धि हेतु किया जाता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता। आप्लुत्य अम्बसी। अच्छा, ये आप्लुत्य अम्बसी कालिंद्या जलान्ते च उदिते अरुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीमानः देवीम् आर्चनुः नृपशयकतिं गन्धे हिमालय सुरभिभिः बलिभिः धूपदीपकैः उच्च अवचय च उपहार प्रबाल फल तंडुल। मेरे साथ पढ़िए। आप्लुत्य अम्बसी कालिंद्या जलान्ते च उदिते अरुणे आप्लुत्या कालिंद्या जलान्ते चोदिते अरुणे कृत्वा प्रतिकृतं देवीम् आनुचुः नृपशयकतिम् कृत्वा प्रतिकृतं देवीम् आनर्चुः नृपशयकतिम् गन्धे हिमालय सुरभिभिः बलिभिः धूपदीपकैः उच्च अवचय च उपहार प्रबाल फल तंडुल। आप लोग स्नान करके अम्बसी जल में कालिंद्या यमुना के जल अंते नदी के तट पर च तथा उदिते उदय होने वाले अरुणे तड़के कृत्व करके प्रतिकृतम अर्चा विग्रह देवी
आनर्चो पूजा की। हे राजा परीक्षित, सैकतीन मिट्टी की गंधे, चंदन तथा अन्य सुगंधित द्रव्यों से, माल्य मालाओं से, सुरभि भी सुगंधित बलि भी भेंटों से, धूप दीपिका धूप तथा दीपकों से, उच्च अवचय ऐश्वर्यवान तथा सीधी सीधी शादी भी तथा उपहार भेंटों से, प्रबाल कोपल फल फल तंडुल तथा सुपारी से। तंडुल सुपारी को कहते हैं। मेरे साथ पढ़े, हे राजन। हे राजन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, सूर्योदय होते ही सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करके यमुना के जल में स्नान करके वे गोपियां नदी के तट पर नदी के तट पर देवी दुर्गा का मिट्टी का अर्चा विग्रह बनाती। देवी दुर्गा का विग्रह बनाती। तत्पश्चात वे चंदन लेप जैसी तत्पश्चात वे चंदन लेप जैसी सुगंधित सामग्री और महंगी और साधारण वस्तुओं यथा दीपक और महंगी और फल सुपारी कोपलों तथा सुगंधित मालाओं और अगुरु के द्वारा उनकी पूजा करती। और अगुरु के द्वारा पूजा करती। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। बलि भी ही शब्द वस्त्र आभूषण भोजन इत्यादि भेंटों का सूचक है। बलि भी जो आया है ऊपर। कात्यायनी महामाये महायोग गण महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यता पूजां चक्रुः कुमारिका। ये कु है, कौ छपा है। मेरे साथ, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यहता जपन्त्यहता पूजां चक्रुः कुमारिका। कात्यायनी, हे देवी कात्यायनी, महामाये, हे महामाया, महायोगिनी, हे महायोगिनी, अधीश्वरी, हे शक्तिमान नियंत्रक, नंद गोप सुतम, महाराज नंद के पुत्र को देवी, हे देवी पति में मेरा गुरु बना दें। देवी की पूजा कर रही, देवी की पूजा की जाती है अच्छे पति मिलने के लिए। ते आपको कोई शिव जी की भी पूजा करते हैं, कहते हैं अच्छी पत्नी मिल जाए, ते आपको नमः नमस्कार इति इन शब्दों से मंत्र जपती हुई ता उन पूजा चक्र संपन्न किया कुमारी का अविवाहिता लड़कियों ने। मेरे साथ पढ़िए, प्रत्येक अविवाहिता लड़की ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा की। हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी,
हे हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दें। मेरा पति बना दे। इतनी गोपियां हर एक वही कह रही हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। आत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा विभिन्न आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में उल्लिखित देवी दुर्गा माया कहलाने वाली भगवान श्री कृष्ण की भावुक शक्ति नहीं, अपितु योग महा कहलाने वाली श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति है। नारद पंचरात्र में श्रुति तथा विद्या के वार्तालाप में श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंग शक्ति एवं महामाया तथा योगमाया का अंतर बताया गया है। जनाति कपराकांतम शैव दुर्गा तदात्मिका यपारा परमा शक्ति महाविष्णु स्वरूपिणी यशा विज्ञानमात्रेण परानं परमात्मनः मुहूर्ता देवदेवस्य प्राप्तिर्भवति नान्यथा एकेयं प्रेम सर्वस्व स्वभावा गोकुलेश्वरी अनया शुलभोगेयो आदिदेवो किलेश्वरः अशाय बालिको शक्तिर्महामाया किलेश्वरी जया मुग्धं जगत् सर्वं सर्वे देहाभिमानिनः। श्री भगवान की निकृष्ट शक्ति दुर्गा कहलाती है, जो श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में समर्पित है। श्री भगवान की शक्ति होने के कारण ये निकृष्ट शक्ति उनसे अभिन्न है। एक अन्य उत्कृष्ट शक्ति है जिसका आध्यात्मिक स्वरूप साक्षात श्री भगवान जैसा ही है। इस उत्कृष्ट यानी पराशक्ति को वैज्ञानिक रूप से समझ लेने मात्र से मनुष्य सभी आत्माओं के परमात्मा समस्त ईश्वरों के ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उन्हें प्राप्त करने की कोई अन्य विधि नहीं है। ये पराशक्ति गोकुलेश्वरी अर्थात गोकुल की देवी कहलाती है। वे स्वभाव से भगवत प्रेम में सदैव मग्न रहती है और उन्हीं के माध्यम से सभी के स्वामी आदि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकते हैं। इस अंतरंगी शक्ति की एक आच्छादक शक्ति होते हैं जो महामाया कहलाती है और वही भौतिक जगत पर शासन चलाती है। वास्तव में वो संपूर्ण ब्रह्मांडों को मोहती है, जिसके कारण ब्रह्मांडों के अंदर का हर प्राणी अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है। उपयुक्त कथन से ये समझा जा सकता है कि श्री भगवान के अंतरंगी तथा बहिरंगी अर्थात परा तथा अपरा शक्तियां क्रमशः योगमाया तथा महामाया के रूप में है। कभी कभी दुर्गा नाम अंतरंगी पराशक्ति को सूचित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि पंचरात्रों में वर्णित है। श्री कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सारे मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। इस प्रकार परम सत्य श्री कृष्ण की महिमा और पूजा में प्रयुक्त दिव्य ध्वनियों में उस विशिष्ट मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। अतः दुर्गा नाम उस व्यक्तित्व का सूचक है जो श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के रूप में कार्य करती है और शुद्ध सत्व अर्थात शुद्ध दिव्य अस्तित्व के पद पर होती है। ये अंतरंगी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की बहन एकांश या सुभद्रा मानी जाती है। वृंदावन की गोपियां इसी दुर्गा की पूजा करती थी। कई आचार्यों ने इंगित किया है कि सामान्य लोग कभी कभी मोहग्रस्त होकर सोचते हैं कि महामाया तथा दुर्गा नाम श्री भगवान की बहिरंग शक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। यदि हम सैद्धांतिक तौर पर ये मान भी ले कि गोपियां बहिरंगी माया की पूजा करती थी, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की लीलाओं में वे समाज के सामान्य जन की भूमिका निभा रही थी। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टीका है।
वैष्णव लोग सामान्यतया किसी देवता की पूजा नहीं करते। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को समस्त देवताओं की पूजा करना कठोर रूप से वर्जित किया है। फिर भी गोपियां, जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, दुर्गा की पूजा करती देखी जाती है। देवताओं के पूजक भी कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियां के उद्देश्य को समझना चाहिए। सामान्यतया लोग किसी भौतिक वर के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यह तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने या उनकी सेवा करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। ये गोपियां की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पति रूप में पाने के लिए दुर्गा देवी की पूरे 1 मास तक पूजा की। प्रतिदिन वे नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने हेतु प्रार्थना करती थी। निष्कर्ष ये है कि भगवान श्री कृष्ण के निष्ठावान भक्त दिव्य गोपियों में किसी भौतिक गुण के विद्यमान होने की कभी कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि गोपियां भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च भक्त है। उनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना और उन्हें प्रसन्न करना था। और यदि हम मूर्खतावश उनके कार्यकलापों को सांसारिक मानते हैं, तो फिर हम कृष्ण भावनामृत को कदापि नहीं समझ सकेंगे। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा तात्पर्य है, इसको डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये बहुत ही अच्छा है समझना कि कात्यायनी की पूजा करते हैं कि वो कात्यायनी ये अगर आप उसको पराशक्ति माने तो भी सही है, अपराशक्ति माने तो भी सही है। अगर आप देवी माँ की पूजा करती हैं कि आपको भगवान की भक्ति मिल जाए, वो गलत नहीं है। आप शिव जी के पास जाते हैं कि मुझे वैष्णव बनना है, मुझे मदद करिए, गलत नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा इसमें दिया हुआ है, अच्छी तरह समझाया हुआ है प्रभुपाद ने। कल इसके ऊपर मैं फिर चर्चा करूंगा। अभी मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवाचार्यदेवताने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कल इस बारे में फिर चर्चा करेंगे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, शत प्रणाम। प्रभु जी, सदर प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।